क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 11 से 13 तक। चिन्ह की मांग। फरीसी आकर ईसा से विवाद करने लगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते थे। ईसा ने गहरी आह भर कर कहा, यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, इस पीढ़ी को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर ईसा उन्हें छोड़कर नाव पर चढ़े और उस पार चले गए। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि फरीसी लोग यीशु से चिन्ह की मांग करते हैं। प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु ने कई ऐसे अवसरों पर बहुत ही सामर्थ्यवान रूप से सुसमाचार लोगों को सुनाया, उन्हें उपदेश सुनाया। और ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ शक्तिशाली रूप से सुसमाचार सुनाया, पर ऐसे भी कई अवसर थे जहां पर प्रभु ने कई प्रकार के चिन्ह और चमत्कार दिखाए थे। जब प्रभु ने नाना प्रकार के इस तरह के चमत्कार दिखाए थे, तब क्या फरीसी वहां पर मौजूद नहीं थे? ऐसे कई अवसर थे जहां पर प्रभु ने नाना प्रकार से ग्रसित रोगियों को चंगाई प्रदान की, यहाँ तक कि उन्होंने मुर्दों को भी जिलाया। और ऐसा नहीं है कि वहां पर फरीसी मौजूद नहीं थे। कुछ तो ऐसे भी होंगे जहां पर उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से ऐसे चमत्कारों का साक्ष्य दिया होगा। प्यारे विश्वासियों, तो इन सब के बावजूद भी फरीसी लोग यीशु से चिन्ह की मांग क्यों करते हैं? आज प्रभु मुझसे और आपसे भी यह सवाल पूछ सकते हैं। क्या ऐसा नहीं होता है कि जब हम लंबे समय तक प्रार्थना करते हैं और जब हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती है, या फिर काफ़ी लंबे समय से हम किसी तनाव में हैं, या फिर ऐसे कुछ समय है जब हम दुख भोगते ही चले जा रहे हैं, उसका अंत हमें नहीं दिखाई देता है, तो उस समय क्या हम भी प्रभु से कई प्रकार के चिन्ह और सवाल नहीं करते? प्रभु हमसे भी आज पूछते हैं। हालांकि हम विश्वास करने का दावा करते हैं, परंतु उसके बावजूद भी कई बार हमारे अंदर भी संदेह उत्पन्न होती है। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 22 में, जहां पर प्रभु का वचन हमसे कहता है कि जब पेतरुस ने अट्टारी में पवित्र आत्मा से भरने के बाद कहा, इजराइली भाइयों, मेरी बातें ध्यान से सुनो। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईसा नाजरी के द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे यह प्रमाणित हुआ है कि ईसा ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। आगे हम पढ़ते हैं अध्याय 2 पद संख्या 36 में, इज़राइल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, ईश्वर ने उन्हीं ईसा को प्रभु भी बना दिया है और मसीह भी। इस प्रकार प्यारे विश्वासियों, प्रभु हमसे कहता है कि जब हम पवित्र आत्मा से भर दिए जाएंगे तो हम सक्षम हो जाएंगे कि हम उसके विश्वास का सही रीति से साक्ष्य दे सके। आइए विश्वासियों, आज हम पवित्र आत्मा के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें, ताकि हर दिन हम प्रभु को साक्ष्य देने वाले हो सके। क्या यह हमारे लिए एक चमत्कार से कम नहीं है कि हम जीवित हैं? हमारे अंदर हर क्षण हर पल न्यू सेल्स बनते हैं। क्या यह चमत्कार नहीं है कि हम कई प्रकार की विपदाओं से बचे हुए हैं और इस वक्त हम आराधना में भाग ले पा रहे हैं? प्यारे मित्रों, हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमें पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम हर वक्त प्रभु से कृतज्ञ हृदय के साथ धन्यवाद देते हुए प्रभु को साक्ष्य देने पाए। आमीन।